बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 10th में न्यू बुक यूनिट नंबर 6 इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। फॉर पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स 1 2 3 4। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, इस तरह का प्लेन होता है जिसमें दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है ना, ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यही पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनटू 4 पार्ट्स में। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेकंड वाले में पूछ रहा है कि एक पॉइंट है 4 - 4 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्लेन में अगेन 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स माइनस का होता है लेकिन वाई प्लस का होता है। तीसरे वाला क्वाड्रेंट एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का। चौथे वाला क्वाड्रेंट एक्स प्लस का लेकिन वाई माइनस का। हमारा जो आंसर है ना वो है पी 4 - 4, यानी x प्लस का लेकिन y माइनस का। तो लिहाजा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो लिहाजा सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में कह रहा है वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। अब एक ना डेफिनेशन हमने पढ़ी थी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो फाइंड करने के बाद वेक्टर उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे लिहाजा फिर कौन सा ऑप्शन, इक्वल वेक्टर तो हो नहीं सकता। इक्वल वेक्टर ऐसे दो वेक्टर्स होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, पैरेलल एक ही सिमत में जाते हैं। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चौथा एमसीक्यू इसमें कह रहा है 3i + 4j उसके गिर्द दो स्ट्रेट लाइंस हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे वेक्टर के गिर्द दो स्ट्रेट लाइंस आ जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना। वेक्टर की मैग्नीट्यूड में क्या आता है, अंडर रूट आई के शुरू में क्या है 3, इस रकम का स्केयर लेंगे। जे के शुरू में क्या है 4, इस रकम का स्केयर लेंगे। दोनों का स्केयर ओपन करते हैं, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 16 और 9 कितने होंगे 25, और 25 प्यारे बच्चों किसका स्केयर होता है 5 का। तो लिहाजा किस क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी वाला जो है ये 5 है। एमसीक्यू नंबर 5, इसमें कह रहा है इफ ए वेक्टर ए बराबर हो लैम्डा बी देन ए एंड बी आर। प्यारे बच्चे एक डेफिनेशन पढ़ी थी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे लेकिन जो एक वेक्टर है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, यानी उसके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों फिर a इक्वल टू लैम्डा बी, इसको हम क्या कहेंगे, ए और बी कौन से वेक्टर्स हैं, पैरेलल। इक्वल में दोनों बराबर होंगे, कोफिशिएंट भी इक्वल, वैल्यूज भी एक जैसी। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। नॉन पैरेलल का मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होगा। तो लिहाजा फिर एक दूसरे का मल्टीपल होगा, वेक्टर है दूसरे दूसरे वेक्टर के बराबर होगा लेकिन वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है इफ ओ ए का वेक्टर बराबर है ए, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन ए बी वेक्टर। प्यारे बच्चों, एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है ओ से ए वेक्टर बराबर है ए, ओ से बी वेक्टर बराबर है बी। हमने फाइंड करना है ए बी वेक्टर। तो ये कैसे फाइंड होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर पहले ओ बी माइनस ओ से ए। प्यारे बच्चों, ओ बी हमें गिवन है बी वेक्टर, ओ ए गिवन है ओ ए वेक्टर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी माइनस ए वेक्टर। तो प्यारे बच्चों फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 वाले में कह रहा है ट्रांसलेशन वेक्टर शोस। ट्रांसलेशन वेक्टर हमें मूवमेंट, ट्रांसलेशन वेक्टर में क्या होता है हमने 6.3 एक्सेल में डिटेल से पढ़ा था। इसमें हम एक पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख भी सकते हैं ये ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। A translation is a vector that describes the movement of a point। क्या शो करता है, मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट।
तो लिहाजा फिर ये ज़बानी एमसीक्यू है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो क्या आंसर बनता है? ट्रायंगल बनता है, वेक्टर बनती है, स्केलर बनता है या लेंथ बनती है? हम सपोज कर लेते हैं एज एक एग्जांपल की मदद से। एमसीक्यू नंबर 8 है। लेट किया एक वेक्टर ए ले लिया, ये ले लिया आई जमा जे, एक वेक्टर बी ले लिया माइनस आई जमा जे। अब प्यारे बच्चों दोनों को जमा करते हैं, ए जमा बी, ए की कीमत है आई प्लस जे, बी की कीमत है माइनस आई जमा जे। अब प्यारे बच्चों ये आई प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये जे पॉजिटिव है, दूसरा जे भी पॉजिटिव है, जे में जे जमा करेंगे 2j। तो प्यारे बच्चों याद रखना जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना तो उसका आंसर हमेशा एक वेक्टर ही आता है। क्या आता है? वेक्टर ही आता है। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 9 वाला एमसीक्यूज है, इसमें क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है P3 -2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सबसे पहले प्यारे बच्चों एमसीक्यू नंबर 9 में पॉइंट है 3, -2। तो प्यारे बच्चों जब इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो 3 है ना इसके साथ आई आ जाएगा और दूसरा है -2 इसके साथ जे आ जाएगा, यानी प्लेन में। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आखिरी एमसीक्यूज है प्यारे बच्चों, एमसीक्यू नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि वेक्टर फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट पी है टू ओरिजिन, पॉइंट से ओरिजिन का वेक्टर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज है, इसको देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 है, पॉइंट है 3, 4, इस पॉइंट से ओरिजिन का वेक्टर यानी पी ओ मालूम करना है। अब प्यारे बच्चों जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास ना पहले ओपी निकालते हैं। ओपी बराबर होगा यहाँ पे क्या, 3 के साथ आई आ जाएगा और दूसरी वाली पॉजिटिव है 4 के साथ जे आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमने निकालना है पीओ वेक्टर, ये कैसे फाइंड होगा? तो पीओ वेक्टर में क्या, अगर मैं ओ को पहले लाऊंगा पी को बाद में लेके जाऊंगा तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो तो नेगेटिव साइन। अब हम माइनस वैसे लिखेंगे, ओ पी किसके बराबर है? 3i प्लस 4j। अब प्यारे बच्चों इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -3i -4j। तो फिर लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब प्यारे बच्चों इस एमसीक्यूज में उसने क्या कहा था, हमने वेक्टर फाइंड करना पी से ओ, पी से ओ के लिए हमें अगर हमने ओ पी बनाना है तो माइनस लगा देंगे तो इससे मल्टीप्लाई। तो ये बड़ा है, हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक, जो बहुत ही आसान है। अब शुरू करते हैं इनको। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी। हमने वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का फार्मूला क्या होगा? सेकेंड ओ बी माइनस ओ से ए, ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी की है। प्यारे बच्चों ये ओ ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ओ से ए, तो ये क्या आ जाएगा? पहले वाले 7 के साथ आई, दूसरे वाले 7 के साथ ये दरमियान में प्लस। अब ये बी पॉइंट है, ओ बी वेक्टर बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है -12 के साथ आई आ जाएगा और 0 के साथ जे आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने फाइंड करना है वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले प्यारे बच्चों इस वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। ओ बी है -12i प्लस 0j, माइनस ओ से ए है 7i प्लस 7j। अब प्यारे बच्चों इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज -12i प्लस 0j, ये 7i प्लस का माइनस में चेंज, 7j प्लस का माइनस में चेंज। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये 12i के साथ माइनस है, आई वाली दो है, एक 12i है एक 7i है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो -19i आ जाएगा। 0j में से 7j निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -7j। अब प्यारे बच्चों ये वेक्टर है ना, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, तो मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट लाइंस आएंगी। राइट साइड पे अंडर रूट, आई के शुरू में है -19, इस रकम का स्केयर लेंगे, दरमियान में प्लस, जे के शुरू में -7 है, इस रकम का स्केयर लेंगे। अब प्यारे बच्चों -19 का स्केयर 361, 7 का स्केयर 49। अब प्यारे बच्चों इनको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 410। अब 410 किसी नंबर का एग्जैक्ट स्केयर नहीं होता, तो लिहाजा फिर प्यारे बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में प्यारे बच्चों अगेन हमें ना पॉइंट्स दिए हैं दो, अगेन हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो जी प्यारे बच्चों
पार्ट नंबर 2, इसमें ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो हमने अगेन इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। ओ से ए होगा 9 के साथ आई, 3 के साथ ये दरमियान में प्लस। ओ बी क्या होगा, 2 के साथ आई, 11 के साथ जे आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमने फाइंड करने हैं ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वही स्टेटमेंट है। पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए बी, इसका फॉर्मूला ओ बी माइनस ओ से ए। प्यारे बच्चों ओ बी है 2i प्लस 11j, ओ से ए क्या है 9i प्लस 3j। अब प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, 2i प्लस 11j माइनस 9i माइनस 3j, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आई वाली दो रकमें हैं, पहली आई वाली रकम है 2i, दूसरी है माइनस 9i। तो ये 2 प्लस का 9 माइनस का, 2 में से 9 निकालेंगे तो माइनस 7, 11 प्लस का 3 माइनस का, 11 में से 3 निकालें तो 8j। अब प्यारे बच्चों अगले स्टेप में हमने इस वेक्टर की क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। आई के शुरू में -7, इसका होल स्क्वायर, जे के शुरू में 8, इसका होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को जमा करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 113 का अंडर रूट। क्या आ जाएगा 113 का अंडर रूट, और ये प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में। तो प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर भी बड़ा सिंपल फार्मूला है, इन द डायरेक्शन ए वेक्टर का नाम दिया है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, उस यूनिट वेक्टर की नोटेशन है, उस वेक्टर के ऊपर ये हैट आ जाती है, ऊपर वो वेक्टर आएगा वैसे ही, नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ऊपर वेक्टर वही आएगा, तो क्या वेक्टर है 5/3i प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3j, 5/3i प्लस 1/3j। अब नीचे प्यारे बच्चों इस वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। तो नीचे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों आई के शुरू में क्या है, आई के शुरू में 5/3, इसका स्क्वायर, जे के शुरू में 1/3, इसका होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसको सोल्व आउट करते हैं। तो नीचे हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये रकम आ जाएगी। ऊपर आ जाएगा 5/3i वैसे ही, जमा 1/3j भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर ए, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 5/3i प्लस 1/3j। अब प्यारे बच्चों देखा जाए नीचे अंडर रूट के अंदर ये दो रकमें फ्रैक्शन में है, तो दो वैल्यूज फ्रैक्शन में हो तो दरमियान प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, 9 एक दफा। अब फर्स्ट न्यूमरेटर में 25, दरमियान में प्लस, सेकंड न्यूमरेटर में 1। अब इसको हल करते हैं तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5/3i प्लस 1/3j, दूसरा यूनिट वेक्टर j है। क्या दूसरा यूनिट वेक्टर j। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों नीचे आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 9 का अंडर रूट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 5/3i जमा 1/3j। प्यारे बच्चों जब यहाँ पे इसका अंडर रूट लैदा करेंगे, 26 का अंडर रूट लैदा, नीचे 9 है, तो ये 9 एक एग्जैक्ट स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 9 का अंडर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो रकम है ये उल्ट जाएगी, उल्टेगी तो 3 ऊपर 26 नीचे, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5/3i प्लस 1/3j। अब इसको लैदा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/√26 को किसके साथ, 5/3i के साथ। तो जब ये 3 से कट जाएगा, फिर हम 3/√26 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1/3j के साथ। ये 3 से कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ऊपर 5, नीचे √26i, 5/√26i जमा दूसरी रकम क्या बचेगी, ये 3 से कट गया, ऊपर बचेगा 1, नीचे √26, और इसके साथ आ जाएगा j। क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर j, और ये हमारा आंसर होगा। तो क्या फाइनल आंसर आया 5/26 i यूनिट वेक्टर जमा 1/√26 j यूनिट वेक्टर, और ये हमारा फाइनल
आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। पहले हम पहला पार्ट हल करेंगे। पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि एक हमारे पास वेक्टर है ए, उसकी वैल्यू है 2i माइनस जे। दूसरा वेक्टर है बी, उसकी वैल्यू है 3i प्लस जे। तीसरा वेक्टर है सी, इसकी वैल्यू है 4i प्लस जे। देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये वेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है 5b वेक्टर माइनस ए जमा सी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो बी वेक्टर के शुरू में 5 है, तो वैल्यू पुट करते हैं। बी वेक्टर क्या है 3i प्लस जे वेक्टर माइनस फिर कौन सा वेक्टर है ए, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट में। ए की वैल्यू क्या है 2i माइनस यूनिट वेक्टर जे प्लस सी वेक्टर है, सी की वैल्यू क्या है 4i प्लस जे। चलें ब्रैकेट में लिख देते हैं फिलहाल। अब प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास गौर किया जाए, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 दा 15i, 5 यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई होगा तो 5j। अब ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, 2i प्लस का माइनस में चेंज, ये j माइनस का प्लस में चेंज। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट के बाद प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, 4i प्लस यूनिट वेक्टर j वैसे ही। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आई वाली को आई वाली के साथ, पहली आई वाली है 15i, दूसरी आई वाली है माइनस 2i, तीसरी आई वाली है प्लस 4i, 4i। अब जे वाली देखते हैं, पहली जे वाली है 5j, दूसरी जे वाली है प्लस जे, तीसरी जे वाली है प्लस जे। अब प्यारे बच्चों यहां पे देखा जाए आई वाली 3 रकमें हैं, पहली 15 आई है, 15 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13i जमा 4i वैसे। अब जे वाली 3 रकमें हैं, पहली प्लस 5j, दूसरी प्लस 1j प्लस, अब तीनों प्लस की हैं, 5 और 1 6, 6 और 1 7j। अब मजीदा लो होगा 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17i जमा 7j। क्या आंसर आ गया 17i प्लस 7j। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने अगेन वेक्टर फाइंड करना है। 8 इंटू ए वैक्टर जमा बी वैक्टर प्लस 5 इंटू सी वैक्टर। 8 के साथ ए वैक्टर है, वेक्टर ए की वैल्यू पुट करते हैं दोबारा। तो प्यारे बच्चों वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, मैं यहां से दोबारा लिख लेता हूं। वेक्टर ए था 2i माइनस जे जमा वेक्टर बी है, वेक्टर बी की वैल्यू क्या पुट की थी 3i प्लस जे प्लस 5 के साथ लिखा हुआ है वेक्टर सी, इसकी वैल्यू क्या है 4i प्लस जे, 4i प्लस जे। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16i, 8 को माइनस जे से मल्टीप्लाई माइनस 8j प्लस 3 को i से मल्टीप्लाई प्लस 3i प्लस यूनिट वेक्टर जे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20i प्लस प्लस से मल्टीप्लाई प्लस 5j। अब आगे इनको हल करते हैं। आई वाली 3 रकमें हैं, पहली रकम है 16i, दूसरी रकम है 3i, तीसरी रकम है जमा 20i। जे वाली 3 रकमें हैं, पहली रकम है माइनस 8j, दूसरी रकम है प्लस j, तीसरी रकम है प्लस 5j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जाए, ये पहली आई भी प्लस की है, दूसरी आई भी प्लस की, तीसरी भी। 16 और 3 19, 19 में 20 जमा करेंगे तो 39i। अब देखा जाए यहाँ पे माइनस 8j, वैसे ही पहले हमने ये दूसरी तीसरी को हल किया, दूसरी के साथ भी प्लस है, तीसरी के साथ भी, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6j। अब मजीद हल करते हैं प्यारे बच्चों, ये 39i वैसे आ गया। अब दूसरी तीसरी के साथ देखा जाए, दूसरी भी यूनिट वेक्टर जे वाली वैल्यू है, तीसरी भी माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 निकालेंगे तो माइनस 2j। क्या आ जाएगा माइनस 2j। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया 39i माइनस 2j। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों इसका पार्ट जो है पार्ट नंबर 2। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे हमें दो चीजें कह रहा है, पार्ट नंबर 3 सॉरी, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी माइनस 4a, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखते हैं एबीसी की वैल्यूज क्या गिवन है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वेक्टर सी है, पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वेक्टर सी क्या है हमारे पास, वेक्टर सी है 4i प्लस जे जमा वेक्टर बी क्या है
3i जमा जे माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर ए से। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 2i माइनस जे, तो हमने वैल्यू पुट की। ये 4i प्लस जे का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस 3i प्लस जे भी वैसे ही। अब ये 4 माइनस क्या, -4 मल्टीप्लाई 2 -8i माइनस माइनस प्लस 4j, ये आ जाएगा। अब आगे मजीद हल करते हैं। आई वाली 3 रकमें हैं, पहली आई वाली है 4i, दूसरी आई वाली है +3i, तीसरी आई वाली है -8i। अब जे वाली पहली रकम प्लस जे, दूसरी रकम भी प्लस जे, तीसरी रकम भी +4j, जे के शुरू में 1, जे के शुरू में 1, एंड पे 4। अब प्यारे बच्चों हल करते हैं, 4 और 3 कितने होंगे, 7i -8i। अब देखा जाए यहाँ पे पहली जे वाली भी प्लस की, दूसरी भी, तीसरी, इन तीनों को जमा करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 4 6j। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट 7 में से 8 निकालेंगे तो -1i बड़ी रकम का साइन जमा 6j, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया -1i या -i जमा 6j। तो हमने सिंपल ये वेक्टर सोल्व करने थे। ये 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड के एग्जाम में आने हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस है वेक्टर इक्वेशंस है प्लेन के अंदर i और j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x, वैसे ही 2x यूनिट वेक्टर i, ये आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा पहले 2 के साथ x और प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j। ये अब ब्रैकेट बाय प्लस से साइन चेंज नहीं, प्लस माइनस माइनस i प्लस 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 5j इज इक्वल टू 1/4i माइनस 8j, ये रकम आ जाएगी। अब इसको मजीद हल करते हैं प्यारे बच्चों, x और y वाली रकम इधर रहने देते हैं क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करनी है, 2xi प्लस yj। अब तीसरी चौथी के साथ x और y नहीं है, इनको दूसरी ले जाते हैं, 1/4i माइनस 8j वैसे ही आ गया। ये i माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 5j प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड को वैसे ही लिख देते हैं, हमने सोल्व करना है राइट हैंड साइड को, yj इज इक्वल टू। अब देखा जाए यहाँ पे राइट साइड पे 2i वाली वैल्यूज है, एक है 1/4i, दूसरी है +1i, इसको i को i के साथ लिखा, j वाली भी 2 है, -8j -5j। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे पहली 2 पे ब्रैकेट लगा दी, ये i वाली फ्रैक्शन में है तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2xi जमा yj यूनिट वेक्टर इक्वल टू। अब प्यारे बच्चों इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं, 1 नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 1 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1i, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4i, 1 मल्टीप्लाई 1 1i, 4 मल्टीप्लाई 1 4i, माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 कितने होंगे, 13j। जे वाली थी, जे में जे को ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 13j। अब मजीद हल करते हैं प्यारे बच्चे, ऊपर 1 में 5 4 जमा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 में 4 जमा करेंगे 5, और ये 5 ऊपर 5 नीचे 4 और उसके साथ i आ जाएगा -13j। प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे भी i वाली वैल्यू है, राइट साइड पे भी, बाय कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग i एंड j वी गेट। प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे i के शुरू में क्या है, 2x है, राइट साइड पे i के शुरू में क्या है, 5/4, ये हमने कंपेयर किया। अब लेफ्ट साइड पे j के शुरू में क्या है, y, राइट साइड में j के शुरू में क्या है, -13, i वाली i के बराबर, i के शुरू में 2x, राइट साइड पे 5/4, j के शुरू में y, राइट साइड -13। प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, x निकालना है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5/4, वैसे ही ये 2 डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होकर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, अब कटिंग वगैरह नहीं हो रही, ये y बराबर -13 वैसे ही आ गया। अब अगले स्टेप में प्यारे बच्चों ऊपर 5 वैसे ही, नीचे 4 को 2 से ज़रब करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना 8, तो लिहाजा फिर ये हमारा आंसर आ गया। तो हम आखिरी स्टेप में क्या लिखेंगे, सो x बराबर आ गया 5/8 और y बराबर आ गया -13, और यही तो हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6.3 की तरह है। इसमें कह रहा है प्लॉट करने हैं एबीसी 3 पॉइंट्स टू फॉर्म ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल एबीसी बनानी है, फिर आगे कह रहा है कि आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल एबीसी टू ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे जो गिवन दिया पहले वो लिखते हैं। ए पॉइंट है -5,3, बी पॉइंट है -2,3, सी पॉइंट है -4,5। प्यारे बच्चों इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ओ से ए वेक्टर क्या होगा, -5 के साथ आई आ जाएगा, 3 के साथ जे आ जाएगा। ओ बी क्या होगा, ओ बी वेक्टर होगा -2 के साथ आई और दूसरे 3 के साथ जे। ओ सी क्या होगा वेक्टर, -4 के साथ आई, 5 के साथ जे, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ट्रांसलेशन वेक्टर वो हमें दिया हुआ है 5 -2j। ये प्यारे बच्चों अब हम ना यहाँ पे इसके जो है ना न्यू जो है हमारे पास ट्रांसलेटेड वेक्टर जो है ना वो बनाते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ये जो हमारे पास है ना ए प्राइम, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए प्राइम। ये कैसे फाइंड होगा, वेक्टर ओ ए में ट्रांसलेटेड वेक्टर को प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे, ट्रांसलेटेड वेक्टर को। तो प्यारे बच्चों ओ ए का वेक्टर क्या था, -5 प्लस 3j। ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या है, ट्रांसलेटेड वेक्टर है 5 -2j, दरमियान में प्लस था, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लिखी। प्यारे बच्चों ये -5 प्लस 5 कैंसिल, या जाएगा 0i। 3j में से 2j निकालेंगे तो +j। अगर हम इसका पॉइंट बनाना चाहें, ये ओ ए प्राइम है, तो प्यारे बच्चों ए प्राइम का पॉइंट बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, आई के शुरू में 0, जे के शुरू में +1। ये ए प्राइम का पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं दूसरे जो हमारे पास पॉइंट। तो जी प्यारे बच्चों ए प्राइम आ गया। अब हमने दूसरे पॉइंट्स निकालने हैं, बी प्राइम सी प्राइम वगैरह। पहले हम ओ बी प्राइम निकालते हैं, तो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे थोड़ा। ओ बी प्राइम कैसे आएगा प्यारे बच्चों, ओ बी प्राइम, ओ बी वेक्टर की वैल्यू और ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड। ओ बी वेक्टर क्या है, -2i जमा 3j जमा ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, ट्रांसलेटेड वेक्टर है 5i -2j। क्या है ट्रांसलेटेड वेक्टर, 5i -2j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हल करते हैं ओ बी प्राइम का वेक्टर। अब -2i है, 5i है, प्लस माइनस माइनस 3i आ जाएगा। 3j भी पॉजिटिव और 2j नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस ये 1j आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से b प्राइम का पॉइंट निकालेंगे, वो क्या बनेगा, i के शुरू में 3, j के शुरू में 1 आ जाएगा। अब तीसरा रह गया c प्राइम। पहले ओ सी प्राइम का वेक्टर निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला वेक्टर ओ सी में ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड करेंगे, ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड। अब प्यारे बच्चों ओ सी प्राइम क्या है हमारे, ओ सी वेक्टर क्या है, -4i, ये फाइंड किया हुआ है, -4i प्लस 5j। क्या आ जाएगा, -4i प्लस 5j जमा ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, ट्रांसलेटेड वेक्टर था हमारे पास 5i -2j, ये लिखा हुआ है 5i -2j। अब प्यारे बच्चे इसको हल करते हैं, आई वाली दो रकम में, एक आई वाली माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 5 में 4 निकालेंगे तो 1 आई, साइन बड़ी रकम का प्लस का। 5 के साथ भी जो है 2 के साथ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3j। ये आ गया ओ सी प्राइम का वेक्टर। प्यारे बच्चों सी प्राइम यहाँ से क्या आएगा, आई के शुरू में 1, जे के शुरू में 3, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। प्यारे बच्चों ये हमारे पास ओ ए प्राइम, ओ बी प्राइम, ओ सी प्राइम तीनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे और उसको शो कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब जरा गौर कीजिएगा डायग्राम कैसे। पहले तो हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन कह लें, कोऑर्डिनेट प्लेन। प्यारे बच्चों कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, यहाँ पे हम इसको शो करते हैं। दरमियान में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन, एक्स नेगेटिव।
y पॉजिटिव, ओरिजिन y नेगेटिव, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे ABC की ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, फिर उससे ट्रांसलेटेड वेक्टर से फिर हमने जो है ना वो ट्रायंगल को बनाएंगे। पहले ये था, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -5 3, यानी x की वैल्यू नेगेटिव -5 0 से पीछे, ये हो जाएगी -1 -2 -3 -4 -5, x -5 -2 -1, और y की वैल्यू कितनी है, +3, ओरिजिन से ऊपर ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा 1, फिर 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर x की वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3 4 5, y की वैल्यू नेगेटिव, ओरिजिन से नीचे, ये हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अब प्यारे बच्चे इनको शो करते हैं। पहला पॉइंट है x -5 y +3, x नेगेटिव है, -5 यहां से इस तरफ और y +3, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा, जो x के सामने भी होगा और y के सामने भी, तो देख भी सकते हैं, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इधर आना है, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x -2 y +3, x -2 है, ये x -2 रहा, y +3, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे जो x के सामने भी होगा और y के सामने भी, x -2 सॉरी y +3 है, तो अगेन यहाँ पे होगा, ये वाला नहीं, ये वाला x -2 y +3, ये वाला पॉइंट था x -5 y +3, ये वाला पॉइंट है b x -2 y 3, ये ऊपर वाला, ये वाला नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में x -4 है, y +5 है, x -4 ये रहा और y +5 ऊपर आएगा, तो y +5 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इनको आपस में ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाते हैं। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। C है हमारे पास, x की -4 वैल्यू है और y की +5। अब प्यारे बच्चों जो नया ट्रांसलेटेड वेक्टर था उसकी मदद से हमने जो नए कोऑर्डिनेट्स वगैरह फाइंड किए, a', b', c', उसको देखते हैं। अब a' की वैल्यू क्या है, a' की वैल्यू है प्यारे बच्चों x 0 है, y +1 है, x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे। पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा a' का, ये आ जाएगा a' x0 y1, y वाली लाइन पे। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट है वो फाइंड किया प्यारे बच्चों, ये पीछे की है b' x3 y1, x की 3 y1, x3 देखते हैं कहाँ पे है, x3 है यहाँ पे, y1 यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसके सामने ही होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा x +3, ये b' है, x की +3 y की +1, बिल्कुल उसी के सामने। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट है हमारे पास x1 है, y +3 है, x की 1, ये रहा x की 1 और y की +3, y +3 आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों इनको भी ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाते हैं, तो इनको ज्वाइन करते हैं। ये C' है, x1 है, y3 है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे पहले, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ना हम कुछ लाइंस बनाएंगे कि हमारे पास a' से ट्रांसलेटेड वेक्टर बना है, जो हमारे पास a' की मदद से, सॉरी a से हमने क्या बनाया है a', उसको इससे मिला दिया। b से हमने किसको फाइंड किया, b' को, इसको इससे मिला देंगे। ऐसे c से हमने फाइंड किया c', उसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये c है, ये c' है, जिसकी मदद से जो नया मूवमेंट यानी एक पॉइंट को तब्दील करते हैं ना, तब्दीली की है वो हमने फाइंड की, उसको इससे मिला दिया। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है
फाइनल आंसर होगा। 6.3 में भी ऐसे सवाल किए थे। बहरहाल रिव्यू एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो इसको भी हम अच्छी तरह से करना है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है, आपने अपने लिहाज से प्रिपेयर रहना है। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने कह रहा है यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स ए बी सी डी, आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, हमने पैरेललोग्राम को प्रूफ करनी है तो पैरेललोग्राम की डायग्राम बना लेता हूँ। यहां से हम शुरू करेंगे, पहले ए के बाद बी के बाद फिर सी के बाद डी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे ए से बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए, ए डी वेक्टर किसके बराबर, बी सी के। प्यारे बच्चों हमने एक पैरेललोग्राम बनाई है, इसकी मदद से हमने इसको डायग्राम बनाई है कि ये वेक्टर की मदद से कि या क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं बनाते। हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला पॉइंट है ए 2,3, दूसरा पॉइंट है बी 6,3, तीसरा पॉइंट है सी 7,6, चौथा पॉइंट है डी 3,6। पहले हम फाइंड करेंगे ओ से ए वेक्टर, वो क्या होगा 2 के साथ आई आ जाएगा, 3 के साथ जे आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे ओ बी वेक्टर, वो कैसे आएगा 6 के साथ आई आ जाएगा, 3 के साथ जे आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे ओ सी वेक्टर, वो कैसे आएगा 7 के साथ आई, 6 के साथ जे। फिर फाइंड करेंगे ओ डी वेक्टर, उसमें क्या होगा 3 के साथ आई, 6 के साथ जे। ये हमारे चारों वेक्टर्स आ गए। अब प्यारे बच्चों हमने प्रूव करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये नहीं है। तो पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए बी इसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए, डी सी के। और दूसरा हिस्सा वेक्टर ए डी, इसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए, बी सी वेक्टर। तो ये चीज अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई ना तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम होगी। तो पहले ए बी और डी सी को सोल्व करते हैं। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड होगा, ओ बी माइनस ओ, सेकेंड का पोजिशन डी सी ओ सी माइनस ओ डी। ओ बी क्या है 6i प्लस 3j। ओ ए क्या है 2i जमा 3j इक्वल टू ओ सी क्या है 7i प्लस 6j। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ओ डी क्या है 3i प्लस 6j। प्यारे बच्चों प्लस माइनस करते हैं, 6i जमा 3j वैसे ही, ये ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज माइनस 2i माइनस 3j। इसको राइट साइड को करते हैं 7i प्लस 6j, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 3i माइनस 6j। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, आई वाली दो रखनी है, 6i और 2i, 6i में से 2i निकालेंगे तो 4i, 3j में से 3j निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 3 माइनस 3 0j आ जाएगा। राइट साइड पे 7i में से 3i निकालेंगे 4i, 6j से कैंसिल, ये आ जाएगा 0j। ठीक हो गया। अब देखा जाए दोनों साइडें बराबर हैं, इसका मतलब ये ए बी बराबर आ गया बी सी के। अब दूसरा हिस्सा सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों दूसरे हिस्से में क्या है, उसमें हमने करना है ए डी बराबर बी सी लाना है। तो पहले ए डी फाइंड करते हैं, ए डी वेक्टर बराबर आना चाहिए बी सी वेक्टर के। तो ए डी को लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ से, बी सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी। तो प्यारे बच्चों ओ डी वेक्टर, डी पॉइंट था 3 6, इसका वेक्टर क्या होगा 3 के साथ आई, 3 के साथ आई, और प्यारे बच्चों 6 के साथ जे आ जाएगा। ए पॉइंट है 2 3, इसको कैसे लिखेंगे 2 के साथ आई, 3 के साथ जे, ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों राइट साइड पे आ जाएं, ओ सी है, तो ओ सी कैसे फाइंड होगा 7 के साथ आई 6 के साथ जे, 7 के साथ आई 6 के साथ जे, दरमियान में प्लस। ओ बी फाइंड करते हैं, तो ओ बी कैसे फाइंड होगा 6 3 है, तो ओ बी है 6i प्लस 3j, इसकी वैल्यू पुट की ब्रैकेट के अंदर 6i प्लस 3j। अब प्यारे बच्चे सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, ये 2i प्लस का माइनस में, 3i प्लस जे प्लस का माइनस में। नेक्स्ट आ जाएगा राइट साइड पे 7i प्लस 6j, 6i प्लस का माइनस में, और ये प्लस माइनस 3j भी माइनस में चेंज, 3i में से 2i निकालेंगे 1i, 6j में से 3j निकालेंगे तो प्लस 3j। राइट साइड पे 7i में से 6i निकालेंगे तो 1i, 6j में से 3j निकालेंगे तो प्लस 3j। अब दोनों साइडें सेम आई हैं तो हम लिख देंगे सो वेक्टर
ए बी को हल किया, वेक्टर ए बी देखा जाए, गौर किया जाए, ए बी वेक्टर बराबर है डी सी, इसको हल किया, ए बी बराबर है डी सी और ए डी बराबर है बी सी। ए बी बराबर आया बी सी वेक्टर और ए डी बराबर आया बी सी वेक्टर। तो हम लिख देंगे सो ए बी सी डी फॉर्म्स अ पैरालिलोग्राम। क्या फॉर्म कर रहा है? पैरालिलोग्राम। ये प्रूफ हो गया और यही हमने साबित करना था। तो दोबारा देखें एक दफा इस सवाल को। कह रहा था 4 पॉइंट्स दिए थे ए बी सी डी, क्या ये पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं या नहीं? तो हमने एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाई, ए बी का वेक्टर फाइंड किया डी सी, इन दोनों को सोल्व किया तो ए बी और डी सी आपस में बराबर आ गए। फिर हमने दूसरा वेक्टर ए डी और बी सी को सोल्व किया, इसका आंसर भी आपस में बराबर। लास्ट में लिख दिया हमने सो ए बी सी डी इज द फॉर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? यूज वेक्टर्स, ये भी प्रूफ वाला है, टू शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमने सवाल एक्सरसाइज में भी किया। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें ट्रायंगल की तीन में से कोई सी दो साइड्स बराबर होती हैं, सेम होती हैं, और एबीसी पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें ये रिस्पेक्टिवली। तरतीब से प्यारे बच्चों, ए है यहाँ पे 1 2, बी है 4 6, सी है 7 2। अब हम ओ से ए का वेक्टर फाइंड करते हैं, तो 1 के साथ आई आ जाएगा, 2 के साथ जे। ओ बी फाइंड करते हैं, 4 के साथ आई, 6 के साथ जे, ये आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों ओ सी फाइंड करेंगे, तो क्या होगा? 7 के साथ आई, 2 के साथ जे। अब हम ये ट्रायंगल कब फॉर्म करेंगे? ए बी सी एक ट्रायंगल का फॉर्म करेंगे कि जब हमारे पास इसकी दो दो साइडें जो है ना बराबर आएंगी। तो साइडों से बराबर यहाँ पे ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इनकी मैग्नीट्यूड अगर दो की मैग्नीट्यूड बराबर आ गई तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो प्यारे बच्चों पहले हम वेक्टर फाइंड करते हैं ए बी, ओ बी माइनस ओ से ए। ओ बी क्या है? 4i प्लस 6j। ओ से ए क्या है? 1i प्लस 2j। अब ब्रैकेट के बाद माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज, माइनस 1i माइनस 2j। 4i में से 1i निकालेंगे तो 3i, 6j में से 2j निकालेंगे तो 4j। अब प्यारे बच्चों हमने इसकी लेंथ फाइंड की, तो ये जो हमारे पास आया ना वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड को लेंथ भी कहते हैं और नॉर्म भी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, आई के शुरू में 3, इसका स्क्वायर, जे के शुरू में 4, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। एक हमारे पास एक साइड की लेंथ आ गई, ए बी आ गया 5। ठीक हो गया, ए बी फाइंड कर लिया हमने 5। अब हम दूसरी फाइंड करते हैं बी सी और ए सी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों बी सी। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले बी सी वैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ओ सी माइनस ओ बी। तो प्यारे बच्चों ओ सी क्या है? ओ सी हमने फाइंड किया, वो है 7i प्लस 2j, मिड में माइनस। ओ बी वैक्टर क्या है? 4i प्लस 6j, 4i प्लस 6j, ब्रैकेट के बाद माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, 7i प्लस 2j माइनस 4i माइनस 6j, ये आ गया बी सी वैक्टर। तो प्यारे बच्चों बी सी वैक्टर को फाइंड करते हैं, 7 में से 4 निकालेंगे 3i, 2 में से 6 निकालेंगे तो माइनस 4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 3i के शुरू में 3, इसका स्क्वायर, जे के शुरू में -4, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, उसका स्क्वायर और मैग्नीट्यूड के दरमियान में प्लस होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको हल करें 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों? 5 का। ज्यादा बी सी वैक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास 5। ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया। अब किसकी बारी? ए सी वैक्टर की। तो ये फाइंड करते हैं, पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए सी। कैसे फाइंड होगा? ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी वैक्टर की वैल्यू है 7i प्लस 2j। ओ ए वैक्टर की वैल्यू है 1i प्लस 2j। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट के बाद माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, 7i प्लस 2j माइनस 1i माइनस 2j। 7 में से 1 निकालेंगे तो 6i, 2 में से यहाँ पे 2 निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये 0j। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो ए सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो आई के शुरू में 6, इसका स्क्वायर, जे के शुरू में 0, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36,
जमा 0, 36 में 0 जमा करेंगे 36 आएगा, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो लगा AC वेक्टर आ गया। अब गौर किया जाए, प्यारे बच्चों 3 वेक्टर फाइंड किए हैं। पहले हमने फाइंड किया वेक्टर AB, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, वो कितनी आई 5। फिर हमने फाइंड की BC वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो भी 5 आई। फिर हमने फाइंड की AC वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो 6 आई। तो लिहाजा हमारे पास वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह देंगे सो ABC फॉर्म्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ये हमारा फाइनल जो है वो आंसर होगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ वेलोसिटी इज प्रोजेक्टेड विद विद वेलोसिटी वेक्टर। एक वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है v बराबर 6i प्लस 8j। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है, पहले हम ये लिखते हैं क्या है, गिवन है हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर v है हमारे पास कितना 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j। और वो कह रहा है कि हमारे पास इसको प्रोजेक्टेड किया, प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन यूज है। प्रोजेक्टाइल मोशन में प्यारे बच्चों क्या होता है, दो डिस्टेंस एट अ टाइम कवर होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, लिहाजा वो तो बताने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या कह रहे हैं इस सवाल में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे 6i प्लस 8j की मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, i के शुरू में क्या है 6 इसका स्क्वायर, j के शुरू में क्या है कि 8 उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जमा करेंगे 100 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये तो 100 आ गया ना, अभी ये 100 किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर होता है, किसका 10 का, स्क्वायर रूट से कैंसिल, लिहाजा वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आ गई किसके बराबर, वेलोसिटी की 10 के बराबर, इसके बराबर आ गई 10 के। और यही हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कर एक एयरक्राफ्ट है इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट। एयरक्राफ्ट है कोई, वो फ्लाई यानी उड़ रहा है ड्यू ईस्ट, ईस्ट में उड़ रहा है, एयर स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कह रहे देयर इज अ वाइंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में वो क्या कह रहे हैं कि की तरफ मुड़ा है, तो वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये चीज तो हमें पता है कि हम अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, प्यारे बच्चों इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, सॉरी इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है प्यारे बच्चों नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। प्यारे बच्चों ईस्ट में हमारे पास, ईस्ट से मुराद ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे उसकी एयर स्पीड दी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं वी ई। ठीक हो गया, इसका वेक्टर दिया हुआ है 200। तो ईस्ट में प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास है एक्स एक्सिस पे आई आता है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है 200 आई की वैल्यू है, आसान लफ्जों में कह लें ये वेक्टर दिया है। दूसरा वेक्टर दिया है किसमें, नॉर्थ में, प्यारे बच्चों नॉर्थ कह लें ये वाई एक्सिस पे इसके ऊपर, और यहाँ पे वी एन कह लें इसका वेक्टर कितना 60, इसके साथ हम क्या लगा देंगे वेक्टर जे। मैंने दोनों वेक्टर बना लिए, पहले तो हमने इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, पहली वेलोसिटी नॉर्थ की, फिर दूसरी वेलोसिटी हमने बनाई इसकी ईस्ट की 200 आई, नॉर्थ की 60 जे। ईस्ट पे कह लें कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई पॉजिटिव, और नॉर्थ पे यूनिट वेक्टर जे जो है ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। प्यारे बच्चों पहले नंबर पे हमने क्या करनी है, इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों वेलोसिटीज हैं इनको ऐड कर देंगे, वी ई ईस्ट की वेलोसिटी और नॉर्थ की वेलोसिटी दोनों का सम करेंगे। ईस्ट की है 200 आई, नॉर्थ की है 60 जे। अब प्यारे बच्चों रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ये जो ईस्ट वाली वेलोसिटी दी हुई है, जो एयर स्पीड, और जो हमारे पास नॉर्थ वाली, इन दोनों को जमा कर दिया। अब ये किस्सा, दूसरा हिस्सा क्या हमने इसकी
मैग्नीट्यूड निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की ये जो फाइंड की है, इसकी मैग्नीट्यूड में क्या होगा, अंडर रूट यूनिट वेक्टर जो आई है उसका कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर जे के शुरू में क्या है 60 इसका स्क्वायर। पहले हम 200 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 200 का स्क्वायर आ जाएगा 40,000। 60 का स्क्वायर 3600। मेरे बच्चे दोनों को जमा करेंगे, ये आ जाएगा 43,600। अब ये जो आंसर है ना हमारे पास पीछे आंसर पॉइंट में है, 43 अंडर रूट 43,000 लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 207 पॉइंट, यहाँ दोबारा करते हैं, 200 का स्क्वायर 40,000 जमा 60 का स्क्वायर 43,600। अब इस रकम का अंडर रूट फाइंड करते हैं, ये आ रहा है 208.8 किलोमीटर पर हॉर। ये और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर आ गया, 208.8 किलोमीटर पर हॉर। इस तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो कंप्लीट होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मेरा भी फायदा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।